अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 फरवरी 2026 से नया नियम लागू। जन्म प्रमाण पत्र अब सभी व्यक्तियों को ऐसा बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी उम्र के हैं, आपकी उम्र 0 से लेकर 60 या फिर 60 से लेकर 80, यानी आप किसी भी आयु के व्यक्ति हैं, आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम सभी जानने वाले हैं कि हम अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएं, हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए और हमें किन किन प्रोसेस के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो मैं आपको एक एक करके सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें, नहीं तो अगर स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट मुझे आया है कि जन्म प्रमाण पत्र हम कैसे बनवाएं और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो SIR की प्रक्रिया और नागरिकता को लेकर काफी लोग परेशान हैं, जिसके कारण सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है वो अपनी आसानी के साथ नागरिकता को साबित कर सकते हैं। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि सभी व्यक्तियों लाइन में खड़े हैं, अपने मुश्किलातों का सामना करते हुए अपने जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को लिए लाइन में लगे और खड़े और इधर उधर का चक्कर काट रहे हैं। तो आप सभी को अब परेशान नहीं होना है। इस वीडियो में एक एक करके हम जानेंगे कि आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे। अगर आपकी आयु 1 से लेकर 2 साल की बच्चे का बनाना है, या फिर आपको 10 से लेकर 20, या फिर 20 से लेकर 40, या फिर 40 से 60, यानी आप किसी व्यक्ति के इस प्रोसेस के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और आपको किन प्रोसेस के साथ और कौन से दस्तावेज के साथ जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, क्योंकि हैदराबाद हाई कोर्ट के तरफ से ये आदेश आया है कि जो व्यक्ति आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे उनके रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यूपी और महाराष्ट्र में बहुत से फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हुए पकड़े गए, जिसके कारण उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया और वहां पे ये बैन कर दिया गया कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पे बनवाते हैं तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, या फिर किसी काम में आपका जन्म प्रमाण पत्र काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो सबसे पहले आपको कहां चले जाना है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपके पास दस्तावेज है और आपकी आयु 10 से लेकर 20 के बीच में है तो आपने 10th तो कर चुका होगा। इसी वजह से आपका 10th के मार्कशीट या TC से आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं पढ़ाई किया या फिर उनका 10th का क्वालिफाइड पेपर या फिर उनके पास मार्कशीट या कोई दस्तावेज नहीं है तो उन्हें ये प्रोसेस अपनाना है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिला कोर्ट या फिर अनुमंडल कोर्ट जाना है और वहां से एक एफिडेविट तैयार करा लेना है। यानी आप सभी को अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है उनके लिए प्रोसेस है, अगर आपके पास दस्तावेज है तो आसानी के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मगर जिनके पास नहीं है उन्हें जिला कोर्ट अनुमंडल जाना पड़ेगा और उन्हें 2 गवाहों को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जब वकील वहां पे पूछेंगे तो आपको 2 गवाह ले जाना पड़ेगा। जैसे अब की आयु 30 है तो आपको 50 साल के अधिक व्यक्ति को साथ में ले जाना पड़ेगा और आपको वहां पे वकील को बोलना है कि मेरे एफिडेविट को तैयार करना है, तो वहां पे एफिडेविट को तैयार कर लिया जाएगा और वहां पे स्टैम्प पेपर का मुहर लग जाएगा। यानी ये प्रोसेस आपका एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको कहां चले जाना है। जिन व्यक्तियों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको करना क्या है, वहां से जैसे ही प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है तो आपको चले जाना है आपको SDM ऑफिस या फिर ADM ऑफिस।
यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सेम आधार वाला एफिडेविट, यानी आपके नाम जो आधार कार्ड पे हो वही आपको नाम एफिडेविट पे रखना है, आपको कोई नाम में चेंजिंग नहीं लाना है। और यहाँ पे एसडीएम और एडीएम ऑफिस चले जाना है, और वहां पे जैसे ही जाएंगे आप, वहां से आपसे पूछताछ होगी कि आप क्यों आए हैं, आपको क्या जरूरी है। तो आपको बताना है कि मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे मैं अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकूं। तो वहां पे सारी प्रक्रियाएं होगी, आपसे सवालात पूछे जाएंगे कि आपके पास क्यों नहीं दस्तावेज है। तो आपको बताना है कि हमने कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो आपसे वहां पे आपके लेटर वहां पे एक लिखा जाएगा एसडीएम द्वारा या फिर एडीएम द्वारा, आप जहां पे जाएंगे वहां पे एक लेटर लिखी जाएगी, और वहां पे वो एफिडेविट और 2 गवाहों को देखेंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, वहां पे एक एसडीएम द्वारा लेटर को लिखी जाएगी, और उस पे साफ साफ ये लिखी जाएगी इन व्यक्ति के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिनसे ये अपना जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सके। उसके बाद ये जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो अब आपको 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मगर आपको इतनी जल्दी आसानी के साथ नहीं बनने वाला है। इसीलिए आपको एडीएम एसडीएम ऑफिस जाकर थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट आपको करना है कि सर हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आसानी के साथ वो लेटर आप सभी का लिख देंगे। ये 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास, जैसे कि अगर आपके पास पैन कार्ड हो गया तो वो भी सहायक के दस्तावेज में लगा सकते हैं, और आपके पास राशन कार्ड हो गया तो ये भी लगा सकते हैं, मगर इससे आपका जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं बनेगा, मगर सहायक दस्तावेज आपसे वहां पे मांगा जाएगा। और अगर आपके पास 1987 से पहले या फिर 2003 के मतदान सूची वाली लिस्ट होगी, उसे भी आपको सहायक तौर पे वहां पे लगा लेना है। अब और क्या करना है आपको, अगर आपके पास पासपोर्ट या फिर ये सारी दस्तावेज है तो आपको तो चिंता ही नहीं लेना है, आसानी से बन जाएगी। और आपको राशन कार्ड या फिर डाकघर का कोई दस्तावेज हो तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, या फिर शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको नगर निगम चले जाना है, और या फिर आप ब्लॉक भी जा सकते हैं। यानी ये 3 प्रोसेस के साथ आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और जैसे ब्लॉक या फिर नगर निगम या ग्राम पंचायत जाते हैं तो आपको वहां पे एसडीएम द्वारा जो लेटर लिखी जाएगी वो देना है, और आपको एफिडेविट, और वहां पे भी 2 गवाह से पूछताछ करेंगे तो वहां पे भी 2 गवाह को आपको साथ ले जाना है, यानी जो गवाह रहेंगे शुरू में उन्हीं को ले जाना है साथ में। और वहां पे जैसे ही ये प्रक्रिया हो जाएंगी तो वो देखेंगे आपके लेटर को, तो वहां पे एसडीएम द्वारा जो लेटर लिखी जाएगी और वहां का स्टाम्प पेपर मोहर मारा हुआ रहेगा, तो आपके जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आसानी के साथ 10 से 15 दिन के अंदर वो बनाकर आप सभी को दे देंगे। तो ये प्रोसेस के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है उनके लिए प्रोसेस है, मगर जिन व्यक्तियों के पास 10th की मार्कशीट है या फिर पासपोर्ट है या फिर राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर 1987 से पहले वाले दस्तावेज है, तो उनका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और जो 1 से 2 साल के बच्चे, उनका तो अगर नहीं बना हुआ तो वो उनका फ्री में ऐसे ही अस्पताल से उनकी जहां पे पैदाइश हुई होगी वहां पे आसानी के साथ वो जन्म प्रमाण पत्र उस बच्चे का बन जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको आधार बेसिस पे नहीं बनवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अलर्ट, उनके तरफ से ये ऑर्डर आया है कि जो व्यक्ति आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे उनके आधार को और उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा, यानी आप सभी नागरिकता भी नहीं साबित कर सकते। इसीलिए अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते, इस प्रोसेस के साथ आप पूरा आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।